मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम देखते हैं अध्याय 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जिसकी हमने थ्योरी अभी पूरी कर दी है पिछली वीडियो तक। अब आगे हम आंकिक प्रश्न को समझते हैं कि मानव नेत्र से संबंधित कुछ जो है आंकिक प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो आंकिक प्रश्न को करने से पहले ये जो चार्ट मैंने बना रखा है यहाँ, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये समझ नहीं पाओगे तो सवालों को लगा ही नहीं पाओगे बिल्कुल। ये चार्ट बनाया क्यों हमने? ये चार्ट बनाया हमने सिर्फ दो चीज़ों की वजह से, एक तो V और एक U, क्योंकि इनमें जो है हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि V किसको माने या U किसको माने। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन होता क्यों है ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, आपने पढ़े हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, आप जो है पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। ये इसमें स्थिति क्या बनती है, एक किरण इस आती है सीधी और इसके फोकस से होकर निकल जाती है, ये फोकस मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी किरण कहाँ जाती है, इसके यहाँ से होकर जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक मतलब वस्तु तक की दूरी है, क्या है, वस्तु है। इस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, U, और यहाँ से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलते हैं, V। ठीक है, ये आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ से बाईं तरफ की दूरी को क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, और यहाँ से दाईं तरफ की दूरी को पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। इधर प्लस, ऊपर प्लस, नीचे इधर माइनस और इधर भी माइनस। इसी तरह से इसमें भी होता है। यहाँ एक प्रतिबिंब है, ठीक है, और इसका जो बनता है वो जिधर वस्तु होती है उधर ही उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये प्रतिबिंब है, V हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये U हो गया। तो दोनों दूरियाँ किधर हैं, बाईं तरफ हैं। तो ये भी नेगेटिव हो जाता है और ये भी नेगेटिव हो जाता है। और अगर उत्तल लेंस में देखें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन जब हम आँख की बात करते हैं, जब हम अपने नेत्र की बात करें, तब ये कन्फ्यूजन क्यों होता है कि V किसे माने और U किसे माने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ लेंस मान लीजिए आप, चाहे उत्तल मानिए चाहे अवतल मानिए। ठीक है, क्योंकि वस्तु भी इधर ही बनती है, वस्तु भी इधर रखी रहती है और प्रतिबिंब जो है यही बनता है। ठीक है, दोनों चीज़ें जो है इधर ही बनती हैं। इस वजह से U और V में कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर हम आपको ये समझा दें और आप ये अच्छे से समझ जाओ तो U और V का कन्फ्यूजन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु कैसी दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, और दूर की वस्तु कैसी दिखाई देती है, अस्पष्ट, या हम कहें धुंधली। ठीक है, ये बात समझ आई। और यहाँ क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु अस्पष्ट मतलब धुंधली। समझ गए इतनी बात। तो ये तो परिभाषा हो गई, हम पहले लिखा भी चुके हैं ये सारी चीज़ें कि परिभाषा हम किस प्रकार से लिखते हैं।
कि निकट ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को हम जो है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आइए, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, आप जानते हो, बताइए, सोच के बताइए। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं? हमने समझाया था आपके लिए, जिसमें बीच वाले पॉइंट क्या हो, निकट हो, और दूर दृष्टि दोष में बीच वाले पॉइंट क्या हो, दूर दूर हो। ठीक है, अपेक्षाकृत, इनकी अपेक्षा, यहाँ देखिए दोनों पॉइंट पास पास में है और यहाँ क्या, दोनों पॉइंट दूर दूर हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल, और इसमें उत्तल। ठीक है, अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस की विशेषताएं भी आप जानते हो, समझ गए? कौन सी विशेषताएं, चलिए देखते हैं, आगे समझिए। अच्छा, इसमें वी क्या होता है? देखिए, जब भी आप सवाल पढ़ें तो उसमें बहुत ही सावधानी से सवाल को पढ़ना, बहुत ही समझ के, तभी आप सवाल कर पाओगे। अगर आप ये समझ गए तो आप सवाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो समझते हैं। तो वी क्या होता है? बिना चश्मा लगाए व्यक्ति जहाँ तक देख पाता है उसे हम क्या कहते हैं? वी कहते हैं। ठीक है, या पृथ्वी तक की दूरी। कहाँ? बिना चश्मा लगाए। तो इसमें नोट करने वाली बात कौन सी आ गई कि बिना चश्मा लगाए व्यक्ति कहाँ तक देख पा रहा है। ठीक है, और यू क्या होता है? चश्मा लगाकर व्यक्ति जहाँ तक देखना चाहता है वो क्या होता है? यू होता है। दोनों में अंतर समझ आ गया होगा, उम्मीद है। फिर से देखिए, अगर व्यक्ति बिना चश्मा के देख रहा है, या किताब पढ़ रहा है, या कोई वस्तु देख रहा है किसके? बिना चश्मा के, तो उसे हम क्या कहेंगे? वी कहेंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं, उससे आपको अच्छे समझ आएगा कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। समझ गए नहीं? पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ रहे होंगे कि जो है व्यक्ति है बिना चश्मे के तो 20 सेंटीमीटर देख पाता है। समझे नहीं? बिना चश्मे के तो 20 सेंटीमीटर देख पाता है, तो ये क्या हो गया? वी हो गया। ठीक है, और देखना कहाँ तक चाहता है व्यक्ति? 25 सेंटीमीटर दूरी तक। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा, और कैसा मतलब कौन सा लेंस, और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? यू हो गया। ठीक है, पूछ क्या रहा है? फोकस दूरी, कितनी फोकस दूरी, और इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो प्रकृति तो आप जानते ही हो, तो ये बात आपको समझ आ गई हो यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, और देखते हैं ज़रा अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल है, एक व्यक्ति बिना चश्मे के 5 मीटर तक वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। देखो यहाँ क्या लिखा? बिना चश्मे के, तो ये क्या हो गया? वी, 5 मीटर। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया अब तो। उसे बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को, अब बहुत दूर का मतलब आप जानते ही हो, बहुत दूर का मतलब क्या होता है? अनंत। तो ये क्या हो गया? अनंत हो गया। ठीक है, अनंत तक देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ हम फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि कौन सा जो है लेंस प्रयोग में लाना है। समझ गए नहीं? अब यहाँ पर देखो, हमने थोड़ी जगह छोड़ रखी है। क्यों छोड़ रखी है? इसमें भी छोड़ रखी है, ये हम अभी बता रहे हैं आपके लिए। देखिए, चाहे निकट दृष्टि दोष हो और चाहे दूर दृष्टि दोष हो। ठीक है, इसमें हम जो है v का मान जो है कैसा लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, कैसा लेते हैं? नेगेटिव।
और इसमें भी जो हम कैसा मान लेते हैं, ऋणात्मक। कैसा मान लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो समझ गए होगे आप कि v का मान चाहे निकटदर्शी दोष हो चाहे दूरदर्शी दोष हो, हमेशा कैसा लेते हैं, नेगेटिव ही लेते हैं। ठीक है, समझ गए नहीं। और v का मान, u का मान, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। अब दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अभी हमने बताया था आपके लिए। देखिए, मानव नेत्र के, या हम कहें लेंस है, ये लेंस से दोनों वस्तुओं क्या हैं, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो दोनों की दोनों किधर हैं, इधर ही तो ही हैं। तो आप जानते ही हो, ये इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये क्या है, ये आपका लेंस हो गया, ये लेंस हो गया आपका। ठीक है, इधर की चीज़ जो इधर की जो वस्तु होती हैं चाहे प्रतिबिंब वो किस में होता है, ऋणात्मक होता है, ये आप जानते ही हो। ठीक है, तो इसीलिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, वस्तु भी नेगेटिव और प्रतिबिंब भी नेगेटिव। ठीक है, आगे देखिए, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी आप जानते ही हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये बात आपको जो है याद रखना है। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आपको सवाल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर कोई इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप बताना। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लगातार पढ़ाई करनी है, तो आपको लगातार वीडियो भी चाहिए। ठीक है, और वीडियो तभी आ पाएंगे आपके पास जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो अब देखते हैं सवालों को। ठीक है, तो ये आप नेगेटिव नेगेटिव देख रहे हो, v का मान v, u का मान v। तो यहाँ से आप समझ गए होगे कि जो हमने जगह क्यों छोड़ी है। तो ये भी क्या लेंगे हम, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इसमें भी क्या कर देंगे, ये नेगेटिव और नेगेटिव। समझ गए नहीं। चलिए अब हम सवाल को करते हैं एक तरफ से। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछ लेना, और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहना, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। कोई भी परीक्षा सही, चाहे कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे होम एग्ज़ाम हो, अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तभी अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। और आप अभी से मेहनत करोगे तो आपको कोई भी परीक्षा कठिन नहीं लगेगी। हर एक परीक्षा में आप पास कर जाओगे और अच्छे अंकों के साथ। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल को क्या कह रहे हैं कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, v का मान हो गया, और पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर पढ़ने के लिए उसे, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूर पढ़ना चाहता है, तो ये हो गया u का मान। तो कह रहे हैं उसे कैसा, मतलब कौन सा लेंस, उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, और कितनी फोकस दूरी, तो f ज्ञात करने हैं। ठीक है, और लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना है। ठीक, दो चीज़ पूछ रहे हैं, एक प्रकृति पूछ रहे हैं और एक फोकस दूरी। ठीक है, तो जब आप फोकस दूरी निकाल लेंगे तो प्रकृति बता देंगे। वैसे तो आप जानते हो कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, बताइए। निकट मतलब बीच वाले पॉइंट निकट, तो बीच वाले पॉइंट निकट कर दीजिए। ठीक है, बीच वाले पॉइंट निकट कर दीजिए, तो निकट कर दिए हमने, तो कौन सा लेंस बनता है, ये अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ प्रकृति कौन सी हो गई, अवतल लेंस। ये तो आप जानते थे इसलिए लिख दिया, लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं तो कैसे बताएंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सूत्र आप जानते ही हैं, लेंस वाला सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र से 1/f = 1/v
-1/u, ठीक है। यहाँ इनके मान लगा दीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान कितना है -20 माइनस ये वाला माइनस लगा दिया हमने, और 1/ ये भी -25, ठीक है। ये -25 हो गए। 1/f इज इक्वल टू, देखो ये तो हो गए -1/20, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1/25। अब ये 20 और 25 का क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो लासा लेना आप जानते ही हो, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू, लासा कितना आ जाएगा बताइए सोच के। सौ आ जाएगा, ठीक है। 20 से भाग, यहाँ 100 करने के लिए कितने गुणा करोगे बताइए। यहाँ 100 करने के लिए कितने से गुणा कर दें, 20 पंजे 100, 5 से नीचे तो 5 से गुणा ऊपर, तो 5 एकम 5, और ये माइनस आ गया आपका। यहाँ 100 करने के लिए कितने, लासा कितना आया 100 आया, तो यहाँ 100 करने के लिए कितने गुणा कर दें, 4 से नीचे 4 से ऊपर कर दो, तो 4 एकम 4, और चिन्ह ये आपका प्लस वाला, ठीक है। 1/f बराबर, ये माइनस के हैं और ये किसके हैं, प्लस के। तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या के सामने का। तो 5 में से 4 गए, 1 बचा, चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का लगा दिया। बड़ी संख्या 5 थी तो माइनस लगा दिया, और ये 100 है, ठीक है, बटे वाले। अब देखिए यहाँ पर क्या 1/f है, और हमें निकालना क्या है, f का मान। तो इसे जो है पलट दीजिए, ठीक है। पलटने के लिए आपको कुश्ती लड़ने को नहीं कह रहे हैं कि कुश्ती करिए, इससे पहले इस तरह से जो उल्ट से उल्टा कर दीजिए। कैसे कि f/1, कुश्ती लड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, दिमाग से लड़िए। 100/1, तो बटे में 1 तो आप जानते ही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फोकस दूरी आपकी आ गई -100 क्या सेंटीमीटर, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 1 मीटर, ये तो आप जानते ही हो। तो एक आपका आंसर ये आ गया। अब आप जानते हैं चूंकि इसकी फोकस दूरी चूंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः व्यक्ति को अवतल लेंस, आप जानते हो क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। और अगर ये प्लस में आता तब कौन सा लेंस होता, उत्तल लेंस। अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ गए आप कि किस प्रकार से मैंने पता किया कि कौन सा लेंस लगाना है, ठीक है। एक तो बात आपको पता ही है, ये बात तो आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस। लेकिन हमें पता कैसे चला, यहाँ से, ठीक है। एक ये तरीका है आपका कि इस प्रकार से हम पता कर लेंगे कि कौन सा लेंस लगाना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि एक व्यक्ति बिना चश्मे के, तो बिना चश्मे वाली हमने बात बताई थी आपको, क्या होता है, वी, ठीक है, वी है। और 5 मीटर तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उसे बहुत दूर स्थित, बहुत दूर मतलब अनंत, ठीक है, अनंत मतलब काफी दूर तक देखना चाहता है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगाना होगा, उसकी आंख में कौन सा दोष है, ठीक है। तो किस प्रकार का लेंस लगाना है, उसका मतलब क्या है, फोकस दूरी में पता करना पड़ेगा। अब जब हमारे पास फोकस दूरी आ जाएगी तो हम बता सकते हैं कि उसकी आंख में कौन सा दोष है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो अवतल लेंस कौन सा दोष में लगाता है, निकट दृष्टि दोष में, और उत्तल लेंस कौन से दोष में लगाते हैं, दूर दृष्टि दोष में, ये तो आप जानते ही हो। तो अगर फोकस दूरी प्लस में आ जाएगी
तब हम कह देंगे दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, अगर फोकस दूरी माइनस में आ जाएगी तब हम कह देंगे कि ये निकट दृष्टि दोष है। तो हमें ज्ञात क्या करना, फोकस दूरी। तो चलिए करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 5 है, माइनस 1/ माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हम कह सकते हैं अपरिभाषित होता है, ये अनंत तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे हम अपरिभाषित बोलते हैं। ये कब आता है, देखिए, अगर हम किसी संख्या में, चलो एक ही मान लेते हैं, किसी संख्या में हम जो है 0 से भाग करते हैं तब क्या होता है, वो अपरिभाषित हो जाता है। तो अपरिभाषित अगर हम इसे उल्टा कर दें तब क्या होगा, इसे हम उल्टा कर दें कि 0/1 तो हो जाएगा 1/, अनंत या अपरिभाषित। ठीक है, 1/, अपरिभाषित। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0/1 का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, इसका मतलब 0 ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/, अपरिभाषित की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 0। समझ गए नहीं? ये बात समझ में आई नहीं? अगर नहीं आई हो तो कमेंट में बता देना। चलिए आगे देखते हैं। 1/f इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस के 1/5, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और इसका हमने 1/, अनंत की जगह क्या बताया था, 0 लगा दिया। कैसे लगाया मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब तो 0 का जोड़ने से मतलब कोई है ही नहीं। ठीक है, जोड़ने घटाने का कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पर रह ही नहीं आता है फिर तो ये आ गई आपकी 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/5, या हमें से फिर से वही पलट दीजिए इसे। तो ये आ गई फोकस दूरी माइनस के 5 मीटर। अब मीटर क्यों लिखा वो देख लीजिए ज़रा, क्योंकि यहाँ जो दूरी दे रखी है चश्मे, एक व्यक्ति बिना चश्मे के 5 मीटर की दूरी तक इस पर देख पाता है। तो ये दूरी दी है वो किस में दी है, मीटर में। तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। समझ गए नहीं? अगर ये सेंटीमीटर में देते वहाँ तो यहाँ भी सेंटीमीटर ले देते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इससे सेंटीमीटर बदल दीजिए, -5 और 100 से गुणा कर दी हमने, ये क्या आ गए, सेंटीमीटर। ठीक है, -500 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, -500 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई, देखो ये क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो कौन सा लेंस है ये, अवतल। और अवतल लेंस कौन से दोष में लगाते हैं बताइए, निकट दृष्टि दोष में। वेरी गुड। ठीक है, तो हम लिख देंगे, चूंकि लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः चश्मे में प्रयुक्त लेंस कौन सा है बताइए, प्रयुक्त लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस है। अतः व्यक्ति की आँख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है। ये बात समझ गए आप? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा सवाल। तो अगर आपको u और v के मान निकालना आ गए तो आपको कुछ भी नहीं रह जाता है इन सवालों में, ये पहले ही हमने कह दिया था। ठीक है, चलिए आज के लिए आपको एक सवाल देते हैं जो कि आपको बताना है। पर ये रहा, मानव नेत्र द्वारा
प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ठीक है, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। आपके ऑप्शन भी दे देते हैं हम आपके लिए। ठीक है, पहला है कॉर्निया, कॉर्निया पर। दूसरा है रेटिना पर। और तीसरा है पुतली पर। और चौथा है आइरिस पर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर आप देना ज़रूर आपको, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वरना हमें क्या पता आप क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।